तो मैं फिर 11th में बायो स्ट्रीम चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद क्योंकि पहली बार हमारी क्लास में बायो लिया था तो पहले से टीचर तो थे नहीं, कुछ टीचर दो टीचर आए थे फिजिक्स और सिर्फ केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी का उस टाइम पे कोई टीचर नहीं था। उसके बाद क्या होता है कि वो एक ही स्कूटर से आते थे दोनों टीचर, तो रास्ते में ना एक बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत भयंकर एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद से वो स्कूल छोड़ देते दोनों चीज़ें। अब हमारे पास एक तो टीचर वैसे ही नहीं थे और जो आते थे उनका भी एक्सीडेंट हो गया, तो हम फिर टीचर फ्री हो गए। उसके कुछ दिन बाद फिर बायो की टीचर मैम ने अरेंज की, एक बायो की टीचर थी गेस्ट टीचर, तो वो बायो की टीचर आई, फिर उनने हमें पढ़ाया थोड़ी बहुत। क्योंकि अब वैसे ही 11th बहुत टफ होती है, 10th से सीधा 11th में जाते हैं तो एकदम से सिलेबस चेंज होता है, तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही कुछ 11th में थोड़ी बहुत पढ़ के और ऐसे ही यहाँ वहाँ से थोड़ा करके पास हो गए। और जैसे ही हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद होती है एंट्री कोरोना की। जैसे ही कोरोना आता है, कोरोना जैसे ही आता है तो स्कूल हो जाते हैं बंद। अब हम पास तो हो जाते 11th में, फिर हमारी आई 12th में जैसे ही कोरोना आया तो कभी स्कूल ही नहीं लगा, पूरे साल एक भी दिन स्कूल नहीं लगा, तो घर पे ही रहे हमने बहुत फ़ोन चलाया, बहुत मतलब ये है कि फुल टाइम पास, ना पढ़ाई की 1% है, क्योंकि पता था, सबको पता था कि यार स्कूल नहीं लगने वाले हैं सब, तो कुछ बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल भी नहीं। और वही हुआ जो जैसा कि सोचा था कि एग्ज़ाम होंगे नहीं, तो 10th बेस पे हम लोग को 12th के मार्कशीट दे दी गई और ऐसे हमारी 12th हो गई। फिर उसके बाद आता है मेन फेज। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि अब क्या करें। और एक बात और, जब मैं 11th में था तो जो हमारे मैम या फिर सर थे तो और जो बाकी लोग थे उनके द्वारा जब मैंने उनको बताया कि मुझे डॉक्टर बनना, तो मतलब मुझे ऐसा पता चला कि यार डॉक्टर बनना गरीबों की बस की बात नहीं होती है, या फिर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो डॉक्टर नहीं बनते हैं, ऐसी बातें मेरे को सुनने में आई। और उसके लिए बहुत एग्ज़ाम होता है, क्योंकि जब उस टाइम पे देखो सर टीचर लोग को भी नहीं पता था, उनके टाइम पे पीएमटी होता था तो उनको नहीं पता था कि अब नीट का एग्ज़ाम होने लगा। मेरे को नीट के बारे में तब बिल्कुल भी नहीं पता था। तो टीचर ने बोला कि इसमें पीएमटी का एग्ज़ाम होता है, 2 एग्ज़ाम होते हैं, उस टाइम पे शायद 2 एग्ज़ाम होते थे उनके टाइम पे, तो बोले कि 2 एग्ज़ाम होते हैं